घाटशिला उपचुनाव को लेकर जेएमएम ने तैयारी फुल फेज में कर दिया है और उम्मीदवारी को लेकर एक तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया है। स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन की उम्मीदवारी पर सीएम ने एक मंजूरी दे दी है। एक तरीके से कह सकते हैं कल जाकर दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पूरा परिवार सोमेश सोरेन से लेकर उनकी पत्नी, बेटी और बेटे सभी लोगों ने जाकर मुख्यमंत्री से मिला था, मुलाकात हुई थी और घाटशिला उपचुनाव के लेकर चर्चा हुआ और किस तरीके से लड़ना है और उन्होंने अपनी इच्छा भी बता दी और कहा जा सकता है कि सोमेश सोरेन के नाम पर सीएम ने मंजूरी दे दी है। परिवार ने भी अपना भावना से उन्हें सीएम को अवगत करा दिया है और इसीलिए पूरा परिवार को सीएम ने बुलाया था। वो जानना चाहता था कि अब उनकी राय क्या है, क्या उम्मीदवारी को लेकर कहीं किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा, काफ़ी गहनता से एक डिस्कशन हुआ घंटों तक और इसके बाद ये कहा जा सकता है कि सोमेश सोरेन के नाम पर घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम के तरफ से उम्मीदवारी के रूप में मंजूरी मिल गई है और उस पर जो है सीएम ने एक तरीके से मुहर लगा दिया है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन ये जो तस्वीरें निकल कर आई है और जिस तरीके से परिवार ने उन खबर को लेकर सोमेश सोरेन खुद ने जिसमें उनकी उम्मीदवारी को लेकर ये बात हो रही है कि रामदास की पत्नी सीएम से मिली, पुत्र सोमेश सोरेन घाटशिला से होंगे प्रत्याशी और इस खबर को खुद उन्होंने अपने आधिकारिक पेज पर शेयर किया है। मतलब इस खबर में 100% जो है सच्चाई है कि उम्मीदवारी को लेकर डिस्कशन हुआ और जो भी बातें इसमें लिखी गई है और उस पर कहीं ना कहीं पूरा परिवार ने अपना मुहर लगाया है और इसलिए जो है कहा जा सकता है कि जेएमएम ने भले ही वो चुनाव की घोषणा की तय एक तरीके से ऐलान का इंतजार कर रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर सीएम ने मंजूरी दे दिया कि अब सोमेश सोरेन ही घाटशिला का उपचुनाव में जेएमएम का उम्मीदवार होंगे। जैसे पहले से ही ये कहा जा रहा था कि इसमें कहीं कोई जो है कहीं किसी तरह कंफ्यूजन नहीं है। जेएमएम ने जैसे बाकी इस तरह की घटनाओं में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के साथ जिस तरीके से उनके पत्नी को टिकट दिया गया, आप देख रहे हैं कि इसके पहले भी जेएमएम में जिन मंत्रियों या उनके अगर इस तरह की घटना हुई तो उनके पुत्र को जगह दिया गया या परिवार से उन्हें टिकट दिया गया। उसी तर्ज पर जो है सोमेश सोरेन को भी कहा जा रहा था पहले से भी कि जेएमएम जो है ऐसे समय में परिवार को देगा और उनके साथ खड़ा रहता था। तमाम जेएमएम के नेता इस बात पर मुहर लगाते थे, लेकिन सीएम के मिलने के बाद ये तस्वीरें साफ हो चुकी है। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है। क्या जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन हैं उनकी उम्मीदवारी पर मुहर लगाती है या बीजेपी के अंदर अभी भी उम्मीदवारी को लेकर क्या कहीं किसी तरीके का कंफ्यूजन है या अभी और कोई भी वो विकल्प तलाशने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी अभी तक पत्ते नहीं खोली है, लेकिन जिस तरीके से चंपई सोरेन अपनी उन एक्टिव हैं, जिस तरीके से उन्होंने महा आदिवासी दरबार का आयोजन किया, जिस तरीके से उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी भले ही प्रदेश स्तर पर नेताओं में कंफ्यूजन है, वो तरह तरह की बात कहते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें केंद्रीय नेतृत्व से क्लियरेंस मिला है, तभी इतने जोर शोर से वो लगे हुए हैं, तन मन धन से वहां पर घाटशिला में लगे हुए हैं और हर तरह की वो रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो संथाल बहुल घाटशिला जेएमएम का मजबूत गढ़ है वो किसी तरीके से वहां सेंध लगाकर जो है वो बीजेपी में अपना कद ऊंचा और बता सकें कि आदिवासियों का नेता वो हैं और इसीलिए उन्होंने महा आदिवासी दरबार में आप देखा कि हजारों की संख्या में उन्होंने भीड़ इकट्ठा किया था और फिर अभी एक बार उन्हें ऐलान कर दिया है कि हम 5 लाख से ज़्यादा झारखंड से आदिवासियों को बुलाकर जो है वो हम आपको आंदोलन करेंगे या भीड़ दिखाएंगे। वो लगातार नगरी से लेकर या कोल्हान में आप देखें एक्सलराई में जो महा आदिवासी दरबार हो या अभी जो उन्होंने ऐलान किया है कि हम इतना बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, तो इससे वो लगातार जो है बीजेपी के भले ही वो मंच पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस बात को साबित करने के लिए अपने पार्टी के अंदर भी कि भाई वो जो है आदिवासियों के जो है बड़े नेता हैं और जिस उम्मीद से पार्टी लेकर आई उनके साथ कहीं ना कहीं जो है संख्या बल है। तो चंपई सोरेन के लिए अभी देखना होगा कि ये राह कितना मुश्किल होगा, क्योंकि कितना आसान होगा पार्टी के अंदर अपने बेटे की उम्मीदवारी तय कराना, इसलिए कि जेएमएम के लिए तो एक तरह से क्लियर कट हो गया है, स्पष्ट हो गया है और ये तस्वीरें कोई भी देखकर बता सकता है कि सोमेश सोरेन की उम्मीदवारी पर एक तरीके से सीएम ने मोहर लगा दिया है। घाटशिला का उपचुनाव दिनों पर दिन जो है
दिलचस्प होते जा रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रदीप बालमुचु जो एक्टिव हुए थे और जिस तरीके से अपनी सक्रियता बढ़ाई थी और उस दावा को पेश कर रहे थे, क्या अब ऐसे हालात में लेकर, हालांकि अभी तक महागठबंधन की कोई बड़ी बैठक नहीं हुई घाटशिला उपचुनाव को लेकर, लेकिन जेएमएम अपने स्तर पर, अपने पार्टी कैडर के स्तर पर अपने नेताओं को जरूर उन्होंने इंडिकेट लगातार सीएम ने किया। एक सप्ताह पहले जब वो आए थे तब भी उन्होंने कोलकाता से रांची के जाने के में बारागुड़ा में बैठक कर उन्होंने संकेत दे दिया था, जिम्मेदारी दे दी थी। अब पूरे परिवार से मिलकर भी उन्होंने एक तरीके से क्लियर कर दिया है कि आप अब लग जाइए, टिकट को लेकर आप इधर ध्यान मत भटकाने की कोशिश करिए, आप अपने काम में लगे रहिए, आप जनसंपर्क करते रहिए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नवरात्र में हो सकता है कि सुमेश सोरेन को मंत्री पद का शपथ भी दिलाया जा सके, इसलिए कि पितृपक्ष था, इसलिए ये चीजें टाली जा रही थी। लेकिन नवरात्र जब 22 सितंबर से शुरू हो रहा है तब जो है हो सकता है उन्हें मंत्री बनाया जा सके, उसका शपथ ग्रहण का डेट जो है वो निकाल कर बता दिया जाएगा। हालांकि ये बहुत सादे तरीके से प्रोग्राम होगा, इसलिए हो सकता है कि उसे बता भी दिया हो, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर घोषणाएं नहीं हुआ है। लेकिन सीएम ने ये सारी चीजें परिवार को कॉन्फिडेंस में लेकर, परिवार की भी जो बातें थी उन्हें सुनकर, उनका जो भी बात था वो एक तरीके से क्लियर कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है, घाटशिला उपचुनाव में अभी भी कुछ लगता है कि तोड़ मरोड़ या उठापटक बाकी है उम्मीदवारों के लेकर? हालांकि ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या इस बार कम नहीं होने जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्मीदवारी के लिए दावे ठोक रहे हैं। भले ही आपको एनडीए और महागठबंधन के तरफ से एक एक प्रत्याशी देखे, लेकिन बगावती जो नेता हैं, बहुत सारे लोग जो है उन्हें एक चुनाव के रूप में एक मौका मिल गया है और इस मौका को चूकना नहीं चाहते। तो वैसे बहुत सारे लोग होंगे। अब देखना होगा कि सबसे तीसरी जो एक विकल्प जयराम महतो को लेकर पिछले ए में घाटशिला उपचुनाव जो विधानसभा चुनाव उसमें 8,000 वोट लेकर आए थे, तो क्या इस बार जिस तरह से सूर्य सिंह बेसरा कहते हैं कि भाई आपने डुबरी में जगन्नाथ महतो के लिए श्रद्धांजलि के लिए आपने उपचुनाव नहीं लड़ा था, तो क्या घाटशिला उपचुनाव में दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या आप अपनी उम्मीदवार घोषणा नहीं करेंगे या छोड़ देंगे? हालांकि उन्होंने भी अभी पत्ता नहीं खोलना है, तो बहुत कुछ संकेत अभी बाकी है और देखना होगा कि भाई जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं किसका खेल खराब कर रहे हैं, किसके लिए जो है वो पॉजिटिव होगा और किसके लिए नेगेटिव होगा। इसलिए बहुत निर्भर करेगा, जब ज़्यादा उम्मीदवारों की संख्या होगी तो 5,000 से लेकर 1,000 वोट भी कीमती साबित होगा। और कोई इतना भी ताकत अगर निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होकर लाने की ताकत वोट रखता है तो मान के चलिए कि उसकी भी पूछ कम नहीं होगी, उसकी भी पूछ ज़्यादा होगी, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अभी भले ही आपको दो पार्टियों के बीच में, दो गठबंधनों के बीच में तोड़ मरोड़ या लड़ाई आपको दिखेगी, लेकिन ये भी मायने रखेंगे। अगर 10 उम्मीदवार भी खड़े होते हैं और 1,000-2,000 वोट लाने की भी ताकत रखते हैं तो मान के चलिए कि वो एक मायने रखेगा। किसी के लिए फ़ायदा होगा तो किसी के लिए नुकसान होगा, और किसी के लिए प्लस होगा तो किसी के लिए माइनस होगा। और इस बार उम्मीदवारी की संख्या विधानसभा चुनाव से उपचुनाव में ज़्यादा होने वाली है। तो आप अपनी राय जरूर दीजिए घाटशिला उपचुनाव को लेकर। क्या आपको क्या लगता है कि किसके लिए ये जो है उपचुनाव जो है एक तरीके से वो भारी पड़ेगा और कौन हल्का पड़ेगा, किसके लिए मुश्किलें खड़ी होगी और किसकी जीत की राह आसान होगी? आप कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।